हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का 5वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो मैंने प्रश्न 1 से 4 तक पहले ही हल करा दिया। यदि आप उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, इसी वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट आएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं विभाजन एल्गोरिदम। तो आपने कक्षा 9 में ये पढ़ा होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक ना। तो वो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है वो अंकों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम पढ़ते हैं। ठीक ना। तो ये जो एल्गोरिदम है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। ठीक, लेकिन ये नियम बहुपदों के लिए लगता है, लेकिन वो नियम अंकों के लिए लगता था। ठीक ना। तो माना यदि जी एक्स बहुपद से हम लोग पी एक्स बहुपद में भाग देते हैं, तो हमने ये माना कि भागफल क्यू एक्स आएगा और शेषफल आर एक्स आएगा। ठीक ना। तो हम लोग अधिकतर भाजक जी एक्स मानते हैं और भाज्य को पी एक्स मानते हैं, भागफल को क्यू एक्स मानते हैं और शेषफल को आर एक्स मानते हैं। ठीक ना। तो आपको संबंध पता ही होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक ना। तो हम लोग वही लिखेंगे, भाज्य पी एक्स बराबर भाजक जी एक्स गुणे भागफल क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक ना। अब देखिए इसमें इतना लिखने के बाद इसमें शर्त एक और होता है कि जी एक्स का मान जो है यानी जी एस जो है भाजक है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना। और इसमें आर एक्स की घात जो है यानी कि शेषफल की जो घात होगी वो हमेशा जी एक्स की घात से हमेशा छोटा होगा, यानी कि भाजक की घात से हमेशा छोटा होगा। ठीक ना। अब ये घात क्या होता है, जैसे आर एक्स बहुपद है तो उस बहुपद में सबसे बड़ी घात ही आर एक्स की घात कहलाती है। ठीक ना। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक ना। तो हमें यही रूल का प्रयोग करके इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक ना। यानी कि जो ये भाज्य है, ये भाज्य की जो घात है वही घात भागफल का भी होना चाहिए। ठीक ना। तो ये केवल एक ही स्थिति में होता है। वो स्थिति क्या है कि यदि जी एक्स का मान कोई अचर पद हो, यानी कि अचर पद मतलब कोई एक संख्या हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है कि पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर होगा। ठीक ना। तो हम लोग जी एक्स की जगह कोई एक संख्या रख लेते हैं, कोई छोटी संख्या मान लीजिए, उसे हम लोग 2 रख लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया 2। ठीक ना। अब यहाँ पी एक्स की जगह हम लोग क्या रखें, तो पी एक्स की जगह कोई हम लोग कोई बहुपद रख लेते हैं। तो माना वो बहुपद है 2x + 4। ठीक ना। तो ये मैंने छोटा बहुपद लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे कोई हम लोग ऐसा बहुपद चुनेंगे कि जो कट जाए यहाँ से भाजक से। तो देखिए 2x भी 2 से कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा। ठीक ना। इस तरीके से समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया। अब हम लोग 2 से इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए मैंने क्या बताया था कि भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग दिया जाता है। तो हम लोग जब 2 से 2x में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा x। ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे। अब x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। अब ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। फिर ये अगला पद यहाँ से उतार लेंगे +4। ठीक ना। अब 4 में 2 से भाग देंगे, तो जब 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, ये आएगा 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे +2। अब 2 का गुणा इसमें 2 में करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 4। ठीक ना। ये हो जाएगा माइनस, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो भाग देने के बाद आप लोग एक चीज़ यहाँ देखिए, हमें चाहिए था कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो। ठीक ना। तो यहाँ पे पी एक्स की घात कितना है, 1 घात है, और क्यू एक्स की घात कितना है, इस पर भी 1 घात है, यानी कि घात दोनों का बराबर है। ठीक ना। तो ये कुछ भी हो, यानी कि भाजक कुछ भी हो, शेषफल कुछ भी हो, लेकिन हमें इन दोनों से मतलब था। ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा 2x + 4। ठीक ना। और क्यू एक्स बराबर क्या होगा, और ये क्यू एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए क्यू एक्स क्या है, भागफल है, तो ये हो जाएगा x
+2, ठीक ना। और यहाँ पे अगर हम लोग जी एक्स की बात करें, जी एक्स क्या है, जी एक्स जो है भाजक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक ना। अब इसके बाद आर एक्स जो है शेषफल है, तो शेषफल आप देख सकते हैं क्या है, 0 है, ठीक ना। तो इसका आंसर ये हो गया, इतना ये पूरा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स और आर एक्स का मान लिख लेंगे, ठीक ना। और यदि हम लोग इस पर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करेगा, ठीक ना। और घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स भी आ गया। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इसका केवल एक निश्चित आंसर नहीं होता है, इसके अनंत आंसर होते हैं, ठीक ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिया गया है केवल आप लोग उसी आंसर को लिखें, ठीक ना। तो इसी तरीके से अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी हल करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये रफ कार्य आपको नहीं लिखना है, ठीक ना। और ये सब पूरा इसी तरीके से लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक ना। तो विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या है, तो ये होता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि क्यू एक्स की जो घात है वही घात आर एक्स की होनी चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स को दो ऐसे बहुपद लिखेंगे जिनका घात बराबर हो, ठीक ना। तो ये हमें अपने मन से चुनना है। तो हम लोग क्यू एक्स बराबर ले लेते हैं x+1, ठीक ना। और आर एक्स बराबर ले लेते हैं हम लोग 2x, ठीक ना। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों की घात बराबर है। यहाँ पे देखिए एक घात है, यहाँ पे भी एक घात है, यानी कि दोनों की घात क्या है, एक है, यानी कि ये तो संतुष्ट हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जी एक्स कोई संख्या हम लोग रख लेते हैं, छोटा होगा, तो ये हो जाएगा पी एक्स, ठीक ना। तो अब हम लोग इसे हल करके पी एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो इसे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x + 2 + 2x, तो ये हो जाएगा 4x + 2, ठीक ना। तो ये तो पी एक्स का मान हो गया, ठीक। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर 4x + 2, ठीक ना। और जी एक्स बराबर हमने क्या लिखा था, 2 लिखा था, तो ये हो जाएगा जी एक्स बराबर 2। फिर यहाँ से क्यू एक्स बराबर x+1 मैंने माना था, तो ये हो जाएगा क्यू एक्स बराबर x+1, ठीक ना। और फिर आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो आर एक्स बराबर 2x हो गया, ठीक ना। तो यदि हम लोग इन चारों पर यदि हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें तो ये अच्छी तरह से संतुष्ट करेगा, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है घात आर एक्स बराबर 0, ठीक ना, यानी कि शेषफल जो होगा 0 होगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक ना। तो विभाजन एल्गोरिदम लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर हो जाएगा जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक ना। तो इसमें आर एक्स का मान 0 चाहिए हमें, तो हम लोग इसे पहले 0 रख लेते हैं, ठीक ना। अब इन दोनों बहुपदों को हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें बस इसमें क्या, बस यही पालन तो करना है कि घात आर एक्स बराबर 0 हो। तो हम लोग इसे पहले ही लिख चुके हैं, इसे हम लोग कोई छोटा बहुपद मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्यू एक्स बराबर ले लेते हैं x+1, ठीक ना। और जी एक्स बराबर ले लेते हैं x। तो इस तरीके से हम लोग अब पी एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो पी एक्स बराबर हो जाएगा x का इसमें गुणा करिए तो x² हो जाएगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, x होगा, और यहाँ पे +0। तो इस तरीके से पी एक्स का मान हो जाएगा x² + x, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर x² + x, जी एक्स बराबर हमने क्या लिया था, x लिया था, ठीक। और क्यू एक्स बराबर क्या लिया था हमने, x+1 लिया था, तो इसे भी लिख लेते हैं x+1।
और आर एक्स बराबर हमने पहले ही जीरो मान लिया था, ये हो गया जीरो। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।